एक्सरसाइज 7.2 में हमें पहले एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। तो a प्लस बी और x प्लस वाई जो है वो एक्सप्रेशन होते हैं बाइनोमियल के। बाइनोमियल थ्योरम में a और b रियल नंबर होते हैं, जबकि n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। उसके बाद a प्लस बी की पावर n को अगर स्टार्ट करते हैं तो ये n c 0 से स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पावर होगी 0 से, फिर n c 1, n c 2, n c n, और उसके बाद जो भी पहली a की वैल्यू होगी वो इन दोनों का डिफरेंस आया करेगी, n माइनस 0, फिर a जो भी यहाँ डिफरेंस होगा वो पावर में चला जाएगा, फिर a जो डिफरेंस होगा पावर में चला जाएगा, और अप टू सो ऑन। इसी तरह b के साथ भी यही करेंगे, b लिखेंगे और जो नीचे है 0 है तो 0, b के इधर 1 है तो पावर में 1 हो जाएगा, b की पावर इधर 2 है तो 2, और अप टू सो ऑन। इस सब को सम करें तो आप देखें r जो है इसमें नीचे है, यानी कि 0, 1, 2 और n तक। तो हम अगर आप लिख कह देते हैं कि इसको हम सम कर रहे हैं 0 से लेके n तक, तो अगर आप इधर पहले n r की जगह 0 पुट करें तो आपको ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, r की जगह 2 पुट करें तो ये, 3 करें तो ऑनवर्ड ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो इस सब को समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब इस हम क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो आप देखें हमारे पास, हमने अभी देखा कि n से स्टार्ट करना होता है 0, तो यहाँ 4 है तो हम करेंगे 4c0, और यहाँ a और यहाँ b आया करेगा, फिर प्लस 4c1, फिर a आया करेगा, फिर b आया करेगा, फिर प्लस 4c2, 4c3, और कहाँ तक जाएंगे जब तक हमारे पास 4c4 नहीं आ जाता। अब पहले में लिखेंगे a वाली वैल्यू, पहली वैल्यू a होती है, सब जगह वही लिख लें, और दूसरी वैल्यू b होती है। अब b हमें देखें फार्मूले में प्लस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको प्लस करके माइनस को थोड़ा आगे करते हैं तो ये बनेगा b माइनस 1/y माइनस 1/y माइनस 1/y माइनस 1/y एंड अप टू सो ऑन। अब फार्मूले में देखें कि a की पावर में इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 4 में से 0 माइनस करें तो 4, तो ये 4 यहाँ छोटा सा लिख दिया। नीचे इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस पावर में लिखना है तो 2, पावर में लिखना है 1, 4 में से 0 माइनस किया तो 0। और फिर फार्मूले में देखें जो b है वो हमेशा ये वाली टर्म आके पावर में बनती है, r की पावर बनती है। अब यहाँ r कौन है, 4, नीचे वाली वैल्यू वो यहाँ बनेगा, यहाँ 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। अब यहाँ पे जो 4c1, 4c0, 2, 3, 4, इसको अगर आप पास्कल ट्राइंगल से देखें तो आपके पास ऐसे पास्कल ट्राइंगल होती है। इसमें आप इन दोनों को ऐड करके 3, 3, 1, 1, इन दोनों को ऐड करें तो 4, इन दोनों को ऐड करें 6, इन दोनों को ऐड करें तो 4 और 1, 1। ये पास्कल ट्राइंगल का एक मेथड है कि आप 1, 1 लिखें, इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 3, इन दोनों को ऐड करें तो 3, इन दोनों को ऐड करें 4, 6, 4, और साइड पे 1, 1 चलता रहेगा। ये बनेगा पावर अगर हो 0 दो नंबर्स का, यानी कि a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, 0, 1, 2, a प्लस बी की पावर 3। और हमारा क्वेश्चन क्योंकि a प्लस बी की पावर 4 है तो हमें इसको a प्लस बी की पावर 4, वैसे तो 4c0 कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा, लेकिन 4c0 ये पहला नंबर हुआ करेगा पास्कल के मुताबिक 1, प्लस 4c1 4 होता है, कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं,
4c2 6 होता है, यहाँ से पता चल रहा है। 4c3 यहाँ से पता चल रहा है 4। ये आपके पास अगर कैलकुलेटर ना भी हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब x की पावर 4 टू द 8 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है। यहाँ पे पावर x की 6 हो जाएगी, और बाकी -1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। -1/y पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 4, और 1 की पावर ये पॉजिटिव कर देगा इस तरह से। x की पावर 2 और नेगेटिव है तो ये 1/y³। अगर पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। x की पावर 0 तो 1, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ पावर पॉजिटिव है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वही आ जाएगा। इवन हो तो मतलब पॉजिटिव, और नीचे 4 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। +-4x6 डिवाइडेड बाई y, ये है ही प्लस 6x4 डिवाइडेड बाई y², -4x² डिवाइडेड बाई y³ y4। तो ये हमारा आंसर हो गया। फाइव सी 01 होता है। 5c1 आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो 5 आएगा। 5c2 करेंगे तो 10 आएगा। 5c3 10, 5c4 10, और 5c5 5 है। फिर 2 की पावर 5 32, ये आप सब कैलकुलेटर पे कर लेंगे, और 1 किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1। 2 की पावर 4 तो 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3। 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह हम इसको सबको सॉल्व करते जाएंगे तो ये बनेगा स्क्वायर, और 5 की पावर बनेगी 5 इंटू 3 की पावर 5/2। इन सबको जब ऐड करेंगे तो मैंने ऐड कर दिया हुआ है तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब सेकंड को भी इसी तरह स्टार्ट करेंगे, 5c0 और 2 ही रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का साइन चेंज होगा, तो इस तरह से आपके पास एक आंसर आएगा, और इसको और इस आंसर को ऐड करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा।